अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शफी मेकर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना में जो छोटे मैन्युफैक्चर हैं, जिन्होंने छोटा प्लांट लगाया हो, वहाँ की अवाम उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ना सिर्फ अवाम करती है बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि चाइना जानती है कि हमारी तरक्की जो है वो एक छोटा जो मैन्युफैक्चर है, एक छोटा बिजनेसमैन है, उसको कामयाब करने में ही है। पाकिस्तान में बिल्कुल इसके उलट हो रहा है। इसीलिए आज चाइना कहां पहुंचा और हम कहां जा रहे हैं, सोचने की बात है। अगर यहाँ पर फोकियत दी जाती है सिर्फ नौकरी पे, बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि बच्चों पढ़ो और नौकरी लग जाओ। यहाँ पे नौकरी लगने वाले को हम जो है वो हीरो मानते हैं, लेकिन बिजनेसमैन को कुछ नहीं समझते। आता कि जो बिजनेसमैन होता है, जो मैन्युफैक्चर होता है, जो प्लांट लगाता है, जो मेहनत करता है, एक सोच लेकर आगे चलता है, उससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन यहाँ पे पहली बात है कि उसको करने नहीं दिया जाता। उसके दिमाग में बहुत सी चीजें डाल दी जाती हैं, जी गवर्नमेंट का आपके ऊपर टैक्स पड़ेगा, आपको लोग तंग करेंगे, टैक्स वाले आ जाएंगे, ये हो जाएगा, आप चलाओगे उधार फंस जाएगा, आप ये करेंगे। इन तमाम चीजों से वो करने से पहले उसको डिसाइड कर देते हैं। अगर कोई इन चीजों से निकल जाए, बाशऊर लोग, समझदार लोग, अगर वो बिजनेस की तरफ आ जाए, कोई भी प्लांट लगा लेते हैं, कोई भी वो छोटी सी फैक्ट्री लगा लेते हैं, तो बजाय अवाम उसको सपोर्ट करने के, उसकी टांगे खींचने शुरू कर देगी, कोशिश करेगी कि इस बंदे को हम नुकसान दें। अगर उसको किसी चीज की समझ नहीं आ रही, बजाय उसको सीधा रास्ता दिखाने के उल्टा रास्ता दिखाते हैं, ताकि वो कामयाब ना हो जाए, वो हमसे आगे ना निकल जाए। हमेशा यही सोच होती है। सबसे पहले ज्यादा होती है जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई अगर कजन भी हो तो वो यही कहेगा कि यार, अगर उससे मशवरा भी मांग लिया जाए तो वो यही कहेगा कि यार ठीक है, छोड़ो यार, इस तरह नहीं, मुझसे आगे ना निकल जाए। तो ये हमारी जो सूरत हाल है, तो हमें तरक्की क्या करनी है। फिर हम कहते हैं जी जरदारी मुल्क खा गया, नवाज शरीफ खा गया मुल्क। भाई उन्होंने नहीं खाया मुल्क, आप लोगों ने, हमने उनको खाने दिया है तो उन्होंने खाया है। हमने खुद उनको दी है दावत के आप खाएं, और उन्होंने तब जाके मुल्क को खाया है, क्योंकि हम खुद ही नहीं चाहते। और उस कौम की तकदीर खुद कभी नहीं बदलती जिसे खुद ना हो अपनी हालत बदलने का। अल्लामा इकबाल साहब ने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने किसी सोच में कहा है, आपने अपनी तकदीर खुद बदलनी है। जब आप अपने आप को बदलेंगे तो जाके मुल्क के हालात बदलेंगे। और कोशिश करें तो जो छोटा मैन्युफैक्चर है, छोटी फैक्ट्री है, उनको कामयाब करने की बजाय उनकी टांगे खींचने की। हमारा ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद यही है कि हम वो छोटे मैन्युफैक्चर को सपोर्ट करें, हम उनको कामयाब करें, और उन्हें वो तमाम गाइडलाइन दें और तमाम तरीकाकार समझाएं कि भाईजान आपने किस तरह स्ट्रगल करना है, किस तरह आगे बढ़ना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जो कोई किसी को फॉर्मुलेशन सही नहीं बताता, कोई किसी को मशीनरी सही नहीं देता, जिसकी वजह से वो डिसहार्ड हो जाते हैं। जो उनके पास 5-10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होती है वो लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। मशीनरी तो ले ली, लेकिन अभी चलना कैसे है। जिससे वो मशीनरी ले रहा है उसको ख्वाब तो वो सब दिखा देता है कि आप मशीनरी लो, 10 लाख कमाओगे, 20 लाख कमाओगे, लेकिन तरीका कार नहीं बताता। पंजाबी में मिसाल है कि लाहौर का किराया कोई नहीं देता, रास्ता हर कोई दस देगा। तो मेरे भाई, आपको उसने नहीं बतानी फॉर्मुलेशन, उसने आपको सिर्फ मशीनरी बेचने की मद में आपको सब बाग दिखाने। तो हमारा मकसद इस प्लेटफॉर्म का यही है कि हमने ना सिर्फ सेटअप लगवा कर देना है, बल्कि उसको कामयाब भी करवाना है। हमें सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो हम आपको फुल गाइड करेंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि भाईजान आपने आगे किस तरह बढ़ना है, क्योंकि आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है। और इससे पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात, कि पाकिस्तान की कामयाबी है। आप अगर सेटअप लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो मेरे घर का सर्कल चल रहा था, नौकरी कर रहा था, लेकिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरे बिजनेस से इस वक्त तकरीबन 30 से 35 लोग जो जुड़े हुए हैं, उनको आज एक अच्छा रोजगार मिल रहा है। और बाकी लोगों को भी स्टार्ट करवाया, उन्होंने भी जो है वो सेल्स मैन रखे हैं। किसी को कोई ऐसा बेरोजगार है जिसको काम नहीं मिल रहा, उन्होंने फैक्ट्री में पैकिंग पे लगा दिया, माल बनाने पे लगा दिया, या उसको सेल मैनी पे रख दिया। बहुत सी कैटेगरी होती है फैक्ट्री में, बहुत नौकरियों के जो है वो मौके मिलते हैं वहां पे। कारोबार जो है ना, हमारा इस्लाम खुद कहता है कि तजारत में 9 गुना रिस्क है और नौकरी में सिर्फ 1 गुना रिस्क है। नौकरी वाला बंदा कभी खुशहाल नहीं होता। उसकी जो पहले 10 दिन बादशाह होता है और फिर 10 दिन के बाद जो होता है
वो नॉर्मल सा होता है और आखिरी 10 दिन जो है उसके बहुत मुश्किल से जो है वो गुजरते हैं। तनख्वाहों पे गुजारा नहीं होता। अगर तनख्वाहों पे गुजारा होता तो जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े अफसर हैं, तो वो रिश्वत ना लेते। उनकी तनख्वाह पे गुजारा नहीं होता तो वो रिश्वत ले रहे हैं ना। बात समझने वाली है। अगर आप कारोबार, जो कारोबारी लोग हैं वो रिश्वत नहीं लेते, जो बिजनेसमैन है वो रिश्वत नहीं लेते, वो अपने कारोबार से इतना कमा लेते हैं और वो खुशहाल है। एक रेडी लगाने वाले को देख लें, मैं कहता हूँ वो खुशहाल होगा। शाम, सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत करता है, वो इतने पैसे ले जाता है, उसे हराम कमाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी कारोबार करे, कारोबार में अल्लाह ताला ने बहुत रिस्क रखा है। यहाँ पे लोगों को समझाने वाला, बताने वाला कोई नहीं है, जैसे हमें नहीं था। बहुत से अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में, बहुत से अच्छे लोग हैं जो मोटिवेशनल है। कासिम अली शाह साहब हैं, आजाद चाय वाला है, जो लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाईजान आपने आगे निकलना है, आपने किस तरह जो है वो सर्वाइवल करना है। हमारे इस प्लेटफॉर्म का भी यही मकसद है कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएं, हम आपको आगे की तरफ लेके जाएं। आपको कोई चीज का मसला आ रहा है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारा दफ्तर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें आकर बता सकते हैं कि आप कौन सा कारोबार करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको कौन सी मालूमात मशवरा बिल्कुल फ्री है। और इसके अलावा अगर आप सेटअप लगा लेते हैं तो उसमें हम आपको कामयाब करने के लिए जिस हद तक कोशिश हो सके हम करेंगे, ताकि हमारे मुल्क की मुआशत सेट हो, हम भी किसी स्टेज पे पहुंचे, हम भी इस बेरोजगारी जैसे लानतों से बचें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।